हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बारे में, जितने भी खास ताजा तरीन बातें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। आज है होली का दिन, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। 3 मार्च 2026 की तारीख है आज, और वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अमेरिका से। एक बहुत जरूरी खबर निकल कर आई थी। वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहने की। शुरुआत में ये जो हम वीडियो देख रहे हैं अमेरिका से, ये बहुत हैरान करने वाली वीडियो हो सकती है अगर ये सही है तो, क्योंकि इस वीडियो का एक अपने आप में एक आधार है। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में आखिर हो क्या रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एडवाइजर ये क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिकन नेवी भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है डॉकिंग और अनलोडिंग के लिए, क्योंकि अमेरिकन नेवी के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट के देशों में, इन पर भारी हमले कर रहा है ईरान। इस बात का एक सीधा सा मतलब ये है, मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो अमेरिकन नेवी अमेरिकन नौसेना अपने ऑपरेशंस के लिए भारतीय जो बंदरगाह है इनका उपयोग कर रही है। लॉजिस्टिक्स के लिए अमेरिकन नेवी भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये बात अगर सही है तो इस बात का मतलब यह है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है इस युद्ध में, अमेरिका ईरान के खिलाफ, जो कि भारत की नीति के खिलाफ जाता है। एक प्रकार से भारत की नीति के खिलाफ कैसे जाता है? भारत की नीति ये कहती है कि भारत किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करता, किसी युद्ध की स्थिति में या खिलाफ नहीं जाता। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत किसी को सपोर्ट नहीं करता। रूस से तेल इसलिए खरीदता है भारत, भारत की नीति के अनुसार, क्योंकि भारत का इसमें फायदा है। और अमेरिका अगर भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने लॉजिस्टिक्स के काम के लिए, तो फिर इसमें भारत का फायदा क्या है? ये एक सोचने विचारने वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर ये बात सही है, जो कि अपने आप में एक आधार है, क्योंकि जो फॉर्मर एडवाइजर है अमेरिका के, जिनकी वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये ऐसी ही खोखली बातें हो सकता है कि ना करें। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई हवा हवाई बात इंटरव्यू पर आकर, नेशनल टीवी पर आकर कह रहे होंगे। इनकी बात का जरूर कुछ आधार होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय लिखकर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बढ़ता हूं इसराइल की तरफ। इसराइल में काफी बमबारियां देखने को मिली थी ईरान की ओर से, जिसके कि कुछ दृश्य, एक दो दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। ये एक ईरानियन ड्रोन हमले के बाद ये राजधानी तेल अवीव में दृश्य देखने को मिले थे। और भी एक दो जगहों से आप देखिए, ये भी दृश्य जो आपने देखे ये निकल कर आए थे। हालांकि ज्यादा तस्वीरें या फोटोज या वीडियोस निकल कर नहीं आ पा रहे हैं इसराइल से, क्योंकि इसराइल में इंटरनेट सेंसरशिप बहुत स्ट्रांग है इस समय। बहुत कम, बहुत सीमित वीडियोस और फोटोज निकल कर आ पा रहे हैं। ईरान के द्वारा मिसाइल हमले तो किए जा रहे हैं, हालांकि इस बार के जो मिसाइल हमले हैं इनमें एक पैटर्न चेंज देखने को मिलता है। क्या चेंज देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कि ईरान के द्वारा कुछ अंतराल में मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार एक दो मिसाइल्स ऐसे ही छोड़े जा रहा है ईरान। कुछ बीच में एक समय के लिए ईरान खाली छोड़ता है इसराइल को, और उसके बाद फिर इकट्ठा बहुत सारी मिसाइल्स का उपयोग करके और हमले करता है इसराइल के खिलाफ, जिसके कारण इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने की कोशिश कर रहा है ईरान। सैचुरेट करने का मतलब है कि एक बार में आप कितने ही एयर डिफेंस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसके बाद आपको ये जो एयर डिफेंस बैटरीज है, लॉन्चर्स है, इनमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स वापस से आपको फिट करनी पड़ेगी, और इसमें कई घंटों का समय लग सकता है, 1-2 घंटे या इससे ज्यादा का ही समय लग सकता है। और इसी का उपयोग करके इसराइल में और ज्यादा अपना जो मकसद है पूरा कर सकता है ईरान। मकसद क्या है ईरान का? ईरान का मकसद यह है कि जैसे ईरान में आज इतनी तबाही हो रही है अमेरिका और इसराइल के कारण, वही तबाही का थोड़ा सा स्वाद इसराइल भी ले। हालांकि इसराइल के लिए समस्याएं कम नहीं है। इसराइल और हिजबुल्लाह का भी युद्ध अब देखने को मिल रहा है, बहुत सारी बमबारियां
कर रहा है इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के टारगेट्स के ऊपर। 103 छोटे छोटे गांव या कस्बे ऐसे हैं लेबनान में जिनको खाली करवाने का आदेश दे दिया है इजराइल ने, क्योंकि यहाँ पर एक ग्राउंड ऑफेंसिव भी अब कर रहा है इजराइल। इस बारे में अभी कितनी खबरें निकल कर आ पा रही हैं, ये थोड़ा सा कम निकल कर आ पा रही है। जब सफलताएं होंगी, कुछ वीडियो सबूत निकल कर आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक ग्राउंड ऑफेंसिव भी कर रहा है इजराइल लेबनान में, ये बात स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ। दूसरी तरफ सीरिया की ओर हम अगर देखें तो सीरिया की जो बॉर्डर है, इससे लगी हुई ये जो इलाके हैं, यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि जो सीरियन सरकार के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे संगठन है, जो हथियारबंद संगठन है, ये अपने जो हथियार है ये शिफ्ट कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं इजराइल की सीमा के आसपास। हो सकता है कि इजराइल के लिए एक और फ्रंट खुल जाए सीरिया की तरफ, और सीरिया में भी बहुत सारी बमबारी करनी पड़े इजराइल को। ये हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता हूँ। इजराइल के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, हालांकि बमबारी बहुत तेज है लेबनान में। अगर दिखाऊं मैं राजधानी बेरूत से कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये बहुत सारी बमबारियां निकल कर आई थी। रात दिन यहाँ पर आजकल बमबारी कर रहा है इजराइल। बीते 24 घंटे में बहुत सारी बमबारी हुई थी, जिसमें कि हिजबुल्ला संगठन के कुछ टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स को मार गिराया था इजराइल ने, ऐसा इजराइल का कहना है। ये देखिए, एक हिजबुल्ला के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल को मार गिराया था, जिनका नाम मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। और भी बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हिजबुल्ला संगठन के, इन पर लगातार दिन रात बमबारी कर रहा है इजराइल। जॉर्डन से कुछ देखते हैं, एक दो दृश्य निकल कर आए थे। अमेरिकन जो एयरबेस है यहाँ पर जॉर्डन में, यहाँ पर बीते लेट नाइट के ये दृश्य है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम्स पर लोड इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कुछ मिस फायर्स भी कई बार हो जाते हैं। और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे देशों में अपने नागरिकों को कहा है कि आप छोड़कर चले जाइए, चाहे कोई भी साधन आपको मिले छोड़कर चले जाइए ये देश, क्योंकि अमेरिका की जो सरकार है इस पर आप निर्भर मत होइए कि सरकार आपकी सहायता करेगी, सरकार अभी युद्ध में व्यस्त है। ये बहुत सारे देश हैं, लगभग पूरा ही मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो जाता है। बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, येमेन, ये लगभग पूरा ही मिडिल ईस्ट आ गया। मुझे नहीं ध्यान आता कि इसके अलावा भी कोई देश हो मिडिल ईस्ट के इलाके में जो पड़ता हो। बात करते हैं ईरान से। ईरान से कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बमबारी तो खैर बहुत ज्यादा हो रही है। ईरानियन सेना के जितने भी हेडक्वार्टर्स है और ऑपरेशन रूम्स हैं, जहां से फैसले लिए जाते हैं, इनके ऊपर बमबारी कर रहा है इजराइल और अमेरिका। जो मिलिट्री फैसिलिटीज है, जो मिलिट्री फैक्ट्रीज हैं, जहां पर हथियार, ड्रोन्स या मिसाइल का निर्माण किया जाता है ईरान के द्वारा, इन पर भी बहुत सारी बमबारी कर रहा है। ये एक वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बेस है, जहां पर ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स रखे जाते हैं। हजारों हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल्स देखने को मिलते हैं। ईरान के पास इतने स्टॉक पाइल है मिसाइल्स के कि जिनकी संख्या कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अलग अलग सोर्सेस के द्वारा अलग अलग संख्या इनकी बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल संख्या कितनी क्या है ये कोई नहीं बता सकता। ये ना मैं बता सकता हूं, ना ही कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो इंटरनेट पर आजकल हर कोई एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है ये बता सकते हैं। मैं तो अपने आप को कहता भी नहीं हूं कोई एक्सपर्ट। एक और वीडियो देखते हैं। ये अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा बमबारी की गई थी इजराइल में जो बहुत सारी, इसके एक अलग अलग दृश्य को इकट्ठा करके एक वीडियो पब्लिश किया गया था अमेरिकन सरकार के द्वारा, जिसको कि आपने देखा। और कुछ बमबारी देखे तो राजधानी तेहरान में चलते हैं। वैसे इसके पहले मैं आपको एक मैप के माध्यम से ही दिखाता हूं। आप देख पा रहे होंगे इसमें
ईरान का जो ईस्ट पार्ट है, ये वाला इलाका, ये पूरा खाली देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बमबारी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही ये तो मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है कि हो रही हो और वीडियो सबूत ना निकल कर आ पा रहे हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट तौर पर है कि ईरान के जो टारगेट्स है, जिन पर अमेरिका इजराइल बमबारी कर रहे हैं, ये ज्यादातर सेंट्रल ईरान, राजधानी तेहरान, वेस्ट ईरान और साउथ ईरान के आसपास ही देखने को मिलते हैं। राजधानी की ओर चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कुछ बमबारी के दृश्य। एयर स्ट्राइक्स एट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ईरानियन सेना के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये शहरों के बीच में स्थित नहीं होते हैं। ये पहाड़ों के आसपास, दूर दराज के इलाकों में, कई बार पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेसेस में ये स्थित होते हैं, जिन पर की बमबारी की जा रही है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। कुछ एक और दृश्य अगर हम देखें, एयर स्ट्राइक ऑन इंटेलिजेंस ऑफिस। ईरानियन सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है, इनके हेडक्वार्टर पर भी बमबारी हो रही थी, जिसके दृश्य मैंने आपको दिखाए। ये तो हो गई बमबारी की बात। इसके अलावा पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान से खबर निकल कर आई थी। पाकिस्तान ने ईरान को फोन लगाया था और इनको कहा, इनको याद दिलाया कि सऊदी अरब के साथ हमारा एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ईरान को ये बात शायद ध्यान होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बमबारी ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर की है, और पाकिस्तान ने यही चेतावनी दी ईरान को कि आप सऊदी अरब के ऊपर बमबारी मत कीजिए, बाकी देशों के ऊपर आप कीजिए, क्योंकि सऊदी अरब को अगर बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपकी बमबारी में, तो हमें सऊदी अरब की रक्षा में आना पड़ेगा, जिसके कारण आपके और हमारे संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती है, जिसका ध्यान मेरे ख्याल से ईरान रखेगा और सऊदी अरब में बहुत ज्यादा बमबारी नहीं करेगा। कैजुअलिटीज के बारे में अलग अलग फिगर्स निकल कर आ रहे हैं। किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा रहता है, किसी रिपोर्ट में कुछ और लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो फिगर्स है ये बहुत ज्यादा है। जितनी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है इससे कहीं ज्यादा है। 787 एक रिपोर्ट में लिखा है, दूसरी रिपोर्ट में कुछ लिखा है। साउथ ईरान में मैं आपको लेकर चलूं, उसके पहले एक वीडियो देखते हैं हम सेंट्रल ईरान से। ये एक वीडियो निकल कर आया था जो कि हाँ लोड हो चुका है। ये ईरानियन मिसाइल्स हैं जो कि लॉन्च हो रही हैं सेंट्रल ईरान से। ये मिसाइल लॉन्च हो रही थी इसराइल की ओर। इसमें ओल्ड मिसाइल्स ही अभी ज्यादातर उपयोग कर रहा है ईरान। खास बात देखने वाली यह है कि जो सबसे आधुनिक मिसाइल्स हैं ईरान की, इनका अभी उपयोग बहुत कम या फिर ना के बराबर देखने को मिला है। अपनी जो सबसे आधुनिक मिसाइल्स है इनको अभी सेव कर रहा है ईरान, और जो अपना पहले का स्टॉक है इसको अभी खाली कर रहा है ईरान। थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ आइकन्स देखने को मिलते हैं। ईरान के पास मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ड्रोन कैरियर्स हैं। ड्रोन कैरियर्स के बारे में भी अमेरिका के द्वारा यहाँ पर खबर निकल कर आई थी। एक ड्रोन कैरियर है जिसको कि ये मार गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। आयरिस आयरिस मकरन, ये ऐसा करके कुछ नाम है, आइरिस मकरन इसका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और यहाँ पर आइकन था, मैं सऊदी अरब से खोजने की कोशिश करता हूँ, शायद वो सऊदी अरब में होगा। सेंटकॉम रिपोर्ट्स 2 more डेड सोल्जर्स। अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए हैं इस बारे में भी अलग अलग रिपोर्ट्स है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कम से कम 20-25 की संख्या तो ऑफिशियली स्वीकार की जा रही है अमेरिका के द्वारा। हालांकि जो एक्चुअल संख्या है ये इससे काफी ज्यादा ही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ईरान के जो ड्रोन्स है इनमें रशियन इक्विपमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। रशियन इक्विपमेंट्स देखे जाने का एक खास मतलब ये है कि ये जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर्स उपयोग कर रहे हैं, रूस के द्वारा सप्लाई किए हुए। रशिया को इतना एक्सपीरियंस है यूक्रेन युद्ध में कि अब रशिया ईरान की सीधे सीधे तो सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में, लेकिन पार्ट्स कुछ दे रहा है रशिया, ऐसे पार्ट्स जो कि ड्रोन में लगाकर और ड्रोन्स को जैमिंग रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। जैमिंग रेजिस्टेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का उपयोग करके, और ये जो ईरानियन ड्रोन्स है इनको मार गिराया नहीं जा पाएगा इतनी आसानी से। यूएस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसीज बहुत सारे देशों में बंद कर दी गई हैं, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है इसको बंद कर दिया गया है, अंटिल फर्दर नोटिस। जब तक अगला नोटिस नहीं आता तब
तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। और एक कुवैत में एम्बेसी है अमेरिका की, इसको भी अब बंद कर दिया गया है जब तक अगला नोटिस नहीं आता। लेबनान में जो एम्बेसी है अमेरिका की, इसको भी अगले नोटिस तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ इराक में जो एम्बेसी है अमेरिका की, शायद इसके बारे में भी खबरें निकल कर आ रही थी। अभी इसको ऑफिशियली तो बंद नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी इसको भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिकन एयरबेस जो है उत्तरी इराक में, इस पर बहुत ज्यादा ही हमले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भी दृश्य निकल कर आए थे। ये सारे जो बमबारी हो रही है, ये तो अपने आप में ये हमें बताता है कि ईरान अभी भी अच्छी खासी टक्कर ले रहा है अमेरिका से, और अमेरिका को काफी नुकसान भी हो रहे हैं। हाँ, एक आखिरी खबर हो सकती है ये सऊदी अरब से। कल की वीडियो में हमने देखा था सऊदी अरब के एक शहर है ये पर्शियन गल्फ से लगा हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जहां पर आगजनी देखने को मिली थी ड्रोन हमले के बाद। पहले तो यही बताया गया इंटरनेट पर सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये ईरानियन ड्रोन हमले हैं जिनके कारण ये आगजनी देखने को मिली, लेकिन फिर बाद में एक बात सच्चाई सामने निकल कर आ गई फाइनली कि ये ईरानियन ड्रोन हमले के कारण ये नहीं हुआ था, ये अमेरिकन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स के द्वारा ही हुआ था ये हमला, और इसका इल्जाम लगा दिया गया ईरान के ऊपर। इसमें मुझे कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। युद्ध के हालात में ऐसा होना बिल्कुल ही लाजमी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो ईरानियन सुखोई 24 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया था एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ये खबर भी यहाँ पर निकल कर आई थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।